थैंक यू। सो अर्जुन, कल के श्लोक में हम सुने थे कि वो शिष्य स्वीकार करते हैं और कृष्ण को पूछते हैं कि मैं अभी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, इंडिसीजन डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, प्लीज मुझे कुछ बताइए। तो अब कृष्ण बोलने से पहले अर्जुन फिर भी अभी सुनने के लिए बहुत इच्छुक होकर के ये बात बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे तो नहीं लगता कि अपना स्थिति बताते हैं। बोलते हैं कि मुझे इतने शोकग्रस्त हो चुका हूँ, मैंने इस परप्लेक्स कंडीशन में फंस करके क्या करूं क्या ना करूं, इस कुटुंब को बद्ध, इस राज्य सुख भोग, गुरुद्रोह, मित्र मित्रद्रोह पातक, ये सब से फंस करके मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। इतने शोकग्रस्त और दुखी हूँ कि मेरे शरीर सूख जा रहा है, गला सूख रहा है। आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। अपने दुखद स्थिति को वर्णन किए सबसे पहले। उसके बाद में कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं इस शोक से कैसे मैं अपने आप को निवारूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जिस शरीर को सुखाने वाला शोक में फंसा हूँ, मैं इसे कैसे निकल सकता हूँ। तो अर्जुन ने दो बातें बताते हैं इस श्लोक में, जिसके द्वारा उनका शोक दूर नहीं हो सकता। बोलते हैं कि यही दो चीज हम देखते हैं, दो चीज को संसार में जितने बड़े बड़े व्यक्ति, जितने धनी मानी ज्ञानी समझदार व्यक्ति उसी दो चीज को चाहते हैं और इसको जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं। ये दो चीज क्या है, एक एक करके सबसे पहले थर्ड लाइन में बोले कि इस संपूर्ण धरती के निष्कंटक राज्य भूमा असपत्न मुद्धो, इस संपूर्ण धरती में एकमात्र राजा बने, उनका कोई विरोधी दल ना हो। निष्कंटक राज्य संपूर्ण धरती में ये कौन नहीं चाहता। जितने बड़े बड़े असुर हुए हैं, जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, उसी को चाहते हैं और इसी को जीवन के सर्वोच्च उपलब्धि मानते हैं, सर्वोच्च अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन अर्जुन बोलते हैं, अगर मुझे मिल भी जाए, देन आई कैंट गेट आउट ऑफ माई मैंने डेंजर, मेरे दुख से दूर नहीं हो सकता, ये मेरी समस्या को हल नहीं कर सकता अगर मैं निष्कंटक पृथ्वी के राजा भी बनूं। और दूसरा कहते हैं कि अगर मुझे देवताओं के अधिकार भी मिल जाए, देवताओं में राजा होते हैं इंद्र, वो भी बहुत प्रयास करते हैं, जो लोग इस धरती में रहते हैं लेकिन केवल इस जीवन में जिसका लक्ष्य पर जीवन को जानते नहीं, और तो इस जीवन में सुख पाने के लिए बड़े राजा पृथ्वी के अधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान उनसे है, वो इस जीवन के सुख का अलग परलोक सुख चाहते हैं। तो कुछ पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, अच्छे कर्म करके फिर स्वर्गलोक में भी कुछ स्थिति प्राप्त, स्वर्गलोक में स्थिति प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं है। एक तो स्वर्ग प्राप्ति, फिर स्वर्ग में पोजीशन प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े पुण्य यज्ञ आदि कुछ करना पड़ता है। अगर वो कर भी लो, इतने शतक्रतु 100 यज्ञ करके इंद्र को पुष्टि पा लो, फिर भी आप ईर्ष्या से द्वेष से बच नहीं सकते, और वो भी टेम्पररी, अभी फंसेंगे उसमें। और उसको भी अर्जुन बोलते, मुझे अगर इंद्र पद भी मिल भी जाए, देवराज के पद, तब भी मैं नहीं सोचता हूँ कि इस शोक से मैं निवृत्त हो जाऊं। और तभी भी शोक मुझे रहेगा, जो शरीर को सुखाने वाला शोक समस्या रहेगा। निष्कंटक पृथ्वी के राजा बनो तब भी ये सुख रहेगा। यही दो चीज अर्जुन जो बताए कि निष्कंटक पृथ्वी के राजा और देवताओं के अधिकार, ये दोनों, ये वर्तमान समाज में क्या, पहले अभी तक जितने समाज में जितने बड़े बड़े लोग हैं, शास्त्र पुराणकर्ता समझदार व्यक्ति, इसी को सर्वश्रेष्ठ अपना अचीवमेंट उपलब्धि करके मानते हैं। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि ये दोनों को प्राप्ति करने के बाद भी हमारा शोक दूर नहीं हो सकता। और अपने तात्पर्य में पढ़ा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल हम समाज में देखते हैं कई ऐसे देश हैं, दो आर वेरी एडवांस्ड, बहुत प्रगति के हैं, चंद्रलोक तक पहुंचे हैं। तब झूठ मूठ जो भी हो, मतलब आर्थिक विकास में, भौतिक विकास में, एजुकेशन में, नाना प्रकार के सब में, अच्छा रोड, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा स्टाइल ऑफ लिविंग, इसमें बहुत प्रगति कर चुके हैं। लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बना है। तो इसलिए प्रभुपाद निर्णय देते हैं, ये आध्यात्मिक प्रगति के बिना कितने भी भौतिक विकास कर लो, कितने भी कुछ अचीवमेंट कर लो, ये सब टेम्पररी, एंड इट विल नॉट हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर विषाद। कि आपके जो अर्जुन जैसे कहते हैं कि मुझे तो, मैं क्लियरली देख रहा हूँ कि मैं अगर राजा भी बन जाऊँ, निष्कंटक राजा, आजकल निष्कंटक राजा तो कोई बन ही नहीं सकते, अपोजिशन इतने खड़े हैं, अपने घर में भी अपने पार्टी में खड़े हैं,
बोलते हैं बिल्कुल अप्रतिद्वंदी राज्य संपूर्ण पृथ्वी का बन जाए, तब भी ये शोक से मैंने छूट नहीं सकता मेरे शोक। और ये धरती की बात तो छोड़ो, अगर स्वर्ग में भी आधिपत्य मिल जाए, देवता बनकर देवताओं के राजा बन जाए, तब भी ये शोक से हट नहीं सकता हूँ। तो शोक से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि अगर जब तक हम कृष्ण का शरण ना लें, कृष्ण का हेल्प ना लें, तब तक हमें शोक से बचने का कोई उपाय नहीं। तो इसी को प्रभुपाद जी ने बड़े ध्यान समझाते हैं। कृष्ण अगर हमारे सामने नहीं है, तो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, तो उनके शरण में जाना होगा। अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि को कैसे समझेंगे, कैसे उनके शरण लेंगे? और बिना शरण लिए जितने भी आप प्रगति कर लो भौतिक क्षेत्र में, और अपने पढ़ाई में, लिखाई में, पैसा में, धन, जितने प्रकार की एडजस्टमेंट, जितने प्रकार की प्रगति कर लो, एडवांसमेंट कर लो, तो इसमें आप शोक से निवृत्त नहीं हो सकते। समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या का हल तो तभी हो सकता है जब भी कृष्ण के साथ जुड़े, कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि से शरण लेकर के इस भगवद गीता, भागवत आदि ग्रंथों को पढ़े और भक्ति का अभ्यास करें, तभी वास्तविक समस्या का समाधान होगा। तो वास्तविक शांति प्राप्त करते तो समझ में आएगा ये सब टेम्पररी है, दिस इज ओनली थिंग। तो सहन शक्ति मिलेगा आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा आपकी पोजीशन क्या है। तब ये जो शरीर को सुखाने वाले जो इतने बड़े शोक है, इस शोक से निकल सकते हैं। मानसिक क्लेश, जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी परेशान कर रहे हैं, दिन रात इधर ये सोचो ये सोचो, बहुत प्रकार के सोच सोचते रहते हैं, कैन डिसाइड व्हाट टू डू, है ना? ये जो मेंटल एगोनी, फिजिकल स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस सब है, ये वास्तविक केवल आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा ही समाधान हो सकता है। भौतिक प्रगति से इसका कोई हल नहीं। तो कृष्ण, कोई अगर वास्तविक सुख पाना चाहते हैं कृष्ण की हेल्प के बिना, ये तो असंभव ही है। और कृष्ण की हेल्प कृष्ण अपने गुरु साधु शास्त्र के द्वारा अवेल कराते हैं हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को इस अर्जुन के डिसीजन को, अर्जुन हमसे कितने एडवांस थे, कितने सौभाग्यशाली थे, इतने हाई स्थिति में थे कि साक्षात अर्जुन भगवान के भगवान के ड्राइवर बने हुए थे, एवं रथी बनकर बैठे थे और डायरेक्ट उनसे बात कर रहे थे। तभी भी उनका इतने शोक था कि उनके शरीर को सुखा दे रहा था। बोलते मैं कैसे बात निकलूं उसमें? आप अगर युद्ध करने बोलते, युद्ध करके अगर मैं निष्कंटक राज्य पा लूं, तब मैंने सोच नहीं रहा हूँ कि मैं सुखी हो जाऊंगा। क्यों नाना प्रकार की समस्या, कुटुंबी बद्धा, ये वो पाप से अगर मुझे इसको छोड़कर राज्य की बात छोड़ो, पृथ्वी के राज्य अगर स्वर्ग राज्य मिल जाए, तब भी नहीं मुझे सोच रहा हूँ कि मैंने इस पाप से बच जाऊँ, इस सुख से बच जाऊँ। हे कृष्ण, तो प्लीज आप ही बताइए। तो इसलिए जब अर्जुन इस प्रकार उलझन फंस करके कृष्ण के शरण में जाते हैं, हम लोग तो एवरी सेकंड में फंसे हुए उलझन में। तो इधर उधर हाथ ना मार के, इधर उधर प्रयास ना करके केवल श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। और श्री कृष्ण के शरणागत होना, उनको पूछना, उनके उपदेश को ग्रहण करना, हमको कोई ज्यादा परेशान करना अर्जुन ऑलरेडी कर चुके हैं। जस्ट गेट द बेनिफिट। अर्जुन ऑलरेडी पूछ करके यही समस्या को अर्जुन भगवान से उत्तर पा चुके हैं, भगवत गीता में उसका प्रिंट आउट है। तो यू शुड टेक द सेम मेडिसिन। जो जो समस्या अर्जुन को हुआ था, उनने जो मेडिसिन लेकर के, जो उपचार करके स्वयं सुखी हुए, तो हम लोग के पास सेम डिजीज सभी है। तो यू शुड फॉलो द सेम फॉर्मूला एंड टेक द सेम मेडिसिन। फॉलो द भगवत गीता एंड भागवतम एंड टेक हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण, एंड देन वी कैन सॉल्व आवर मटेरियल प्रॉब्लम्स। हम लोग के जो शोक से, विषाद से, समस्या से हम अपना आप सुधार सकते हैं। आप कहेंगे कि हम तो लिए हैं, लेकिन वो कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों परेशानी हो रहा है? रात में नींद नहीं हो रहा है, दिन में ऐसी परेशानी नहीं। अभी हम शुरू किए हैं, दवाई शुरू करने से मेडिसिन बीमार ठीक हो जाएगा ऐसा मतलब नहीं। क्रोनिक डिजीज कई सैकड़ों जन्म से फंसे हुए हैं। आप 2-4 दिन, 2-4 महीने मेडिसिन ले ठीक हो जाएंगे? भाई इतनी समय चाहिएगा ना। जितनी भारी बीमारी है उसको ठीक होने में इतने समय चाहिए, इस प्रकार उपचार करना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल भरोसा रख करके, बिल्कुल आश्वस्त हो करके इस प्रकार मेडिसिन को लेते रहिए। पक्का से, ठीक से, निश्चित रूप से आपको सारी समस्याओं से, उलझन से, शोक से, मेंटल फिजिकल सब स्थिति से वार करके वास्तविक सुख स्थिति में ले आएगा। पूर्ण विश्वास के साथ उसे सेवन कीजिए और आपका अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, अरे वो क्या सब तथा कथित भौतिक समस्याओं को आप झेल लेंगे।
आपके पास शक्ति हो जाएगा उसको सामना करने के लिए। ब्रेक डाउन नहीं हो जाओगे। अर्जुन जैसे ब्रेक डाउन हो रहे थे, भगवान साथ में हुए फिर भी ब्रेक डाउन हुए, क्यों भगवान के शरण नहीं लेते? अपने गुरु बने हुए थे, उनको सजेशन दे रहे थे। इस प्रकार जो माइंड माई थिंकिंग करेंगे तब तक कृष्ण सामने खड़े होकर फिर भी ब्रेक डाउन होंगे। नहीं, अपना मनमानी छोड़ो टोटली। हम्म अपना मनमानी छोड़कर कृष्ण के शरण में लो, और कृष्ण के उपदेश को प्रणाम करो, तब तुरंत अपने इस सब प्रकार समस्या से ऊपर उठ सकते हैं, वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ही शिक्षा आज अर्जुन के इस श्लोक में हम प्राप्त करते हैं। ओके।